जॉइन क्लास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 1 खत्म हो चुकी थी। एक्सरसाइज 2 पे चलना है। हाँ, किताब दिखा दो एनसीईआरटी की। लो किताब से कराते हैं यार आज उघार कर देख रहे हो। ये ऑनलाइन वालों, ये लड़की की किताब है, ठीक है ना। ऐसी भी होती है लड़की की किताब, ठीक है ना। कौन कौन अजीब टाइप की लड़की होती है, साफ सफाई का देख रहे हो ना। या देखो, दिस इज द किताब ऑफ गर्ल। लड़का किताब देखने मत, हर चैप्टर अलग अलग है, चैप्टर में अलग अलग कर रखा है। ये देखो, देखो लड़कों की किताब दिखाओ यार। ये फाटक की किताब है भाई अपना है फाटक, ठीक है ना। विजिट करता कभी कभार वहां पे। ये बढ़िया किताब देख रहा, एकदम लगता है कभी खोली नहीं गई है। बेचारा तीन नंबर आए थे इस बार। यार देखो, या पैर वैर पे कैलकुलेशन कर लेता है लोग। बढ़िया यार, ये लड़का किताब है और ये लड़कियों की किताब है भैया। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ये पहले लड़के की किताब रही होगी, अब लड़की की किताब बनी होगी ना। हाँ, इसको पकड़ो तुम, इधर से फाटक बुक दे भाई तो ये अपने मन से ये हटा दीजिए कि लड़कियों की किताब ज्यादा अच्छी होती है, लड़कों की कम अच्छी होती है, ऐसा नहीं भैया। रिजल्ट आपके सामने है। चलिए, हाँ, इसमें दो टाइप का मेथड। अच्छा, इसमें सारे क्वेश्चन हो गए थे बाबू भैया। हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए थे ना। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन लोगों का कमेंट आ नहीं, मतलब वो भी बढ़िया ही पढ़ रहे हैं जो भी पढ़ रहे हैं। चलिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड भैया? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब समझना भैया। हिंदी क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, और एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं? विलोपन विधि, ठीक है। कहने का मतलब ये, सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक की वैल्यू निकाल करके दूसरे में पुट करनी पड़ती है, ठीक है ना। और एलिमिनेशन मेथड में वैल्यू सेम करनी पड़ती है। जैसे हम लोग कल कर रहे थे, अगर आपको याद हो, पेंसिल और पेन वाले में 5 पेंसिल 7 पेन, कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था जिसमें हम लोग एक वैल्यू सेम कर दिए थे, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड बोलते हैं उसको? इस मेथड को सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में इसी मेथड से लगाना पड़ेगा। कंपटीशन जब भी आप दीजिएगा, सेम मेथड यूज करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन बहुत कम यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब यूज, जैसा अभी क्वेश्चन बता दें आपको, अभी आज ही क्वेश्चन आया था ये उसमें एसएससी वाली बैच में। क्वेश्चन ये था कि एक शहर की जनसंख्या 9600 है। एक शहर की जनसंख्या कितनी भैया? 9600, ठीक है ना। मेल की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हो गई, फीमेल की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो गई। ओवरऑल जनसंख्या 10,272 बढ़ गई, ठीक है ना। बताओ वृद्धि से पहले मेल और फीमेल कितने थे? यहां लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ध्यान समझना। अब हम थोड़ा सा दे देते हैं। मान लीजिए मेल बराबर कितने थे? x। मेल कितने थे? x। बाबू अगर 9600 टोटल वैल्यू है और मेल हो गए x, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? 9600 माइनस x, यही तो होगा। अब यहां हम लोग ये किए थे कि x मल्टीप्लाई 100 से 108 प्लस में 96 माइनस 100, सॉरी माइनस x मल्टीप्लाई 100 से 105 बराबर 10 272 ये कर दिया था, और यहां से x की वैल्यू निकाल दी थी। ये मतलब बेसिक मेथड था। हालांकि इस मेथड से कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लगाया जाता। कंपटीशन के एग्जाम में कभी भी इस मेथड से क्वेश्चन नहीं लगता है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर आप वीक हैं, पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कंपटीशन में अगर इस चैप्टर को देख रहे हो ना, तो पहली चीज। दूसरी चीज, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही वैल्यू अगर कहीं x आ गया बाबू ना, तो उसकी जगह, मतलब अगर x की कोई वैल्यू आई और उठा के इसमें पुट कर दो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? समझ में आया ना। एलिमिनेशन हम बता ही चुके हैं पहले, इसके बारे में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं पेन और पेंसिल वाले में, अगर आपको याद हो तो। हैं 25-30 दिन बाद जो स्कूल आती हैं आप, मतलब ट्यूशन आती हैं आप, महीने में 40 दिन इंस्टीट्यूट ओपन होता है। चलो, अरे नहीं, 30 दिन 31 दिन इंस्टीट्यूट ओपन होता है, जिसमें से दीदी 15 दिन 20 दिन गैप मारती हैं और 10-11 दिन आती हैं, ठीक है ना। अब हम नाम नहीं लेंगे इनका, वरना घर वाले इनको बहुत मारेंगे। 3 दिन गैप किया आपने, छोटा। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन बाबू भैया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, x प्लस वाई बराबर 14 कितना बाबू भैया? पहला क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 14। अगला पार्ट है इसका x माइनस वाई बराबर 4 कितना है?
y बराबर 4। समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन लगाने जा रहा हूं, अभी एलिमिनेशन नहीं लगाऊंगा, हालांकि ये एलिमिनेशन मेथड से लगाना भी नहीं है, ठीक है ना। इसको लिखो x बराबर y प्लस में 4। क्या लिख दो? y प्लस 4 कर सकते हैं इतना। इसको लिखो पुट x इज इक्वल टू y प्लस 4 इन इक्वेशन x प्लस y बराबर 14। कोई दिक्कत? चलिए यहां लिखिए x प्लस y बराबर 14। तो x की वैल्यू कितनी है? y प्लस 4 प्लस y बराबर 14। x की वैल्यू क्या है? ये रहा y, तो y प्लस y कितना y? तो 14 माइनस 4, क्योंकि 4 इधर भेज दिए, तो 2y बराबर कितना आ गया? y बराबर कितना आ गया? कोई दिक्कत? यहां लिखिए पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन 1। पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन x प्लस y बराबर 14। तो x प्लस y बराबर 14, x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 9। x बराबर कितना आ गया? 9। चाहे आप इसको इसमें पुट कर दो और चाहे आप इसको इसमें पुट कर दो, आंसर नहीं आएगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? ये थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, बड़ा जाता है, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात एलिमिनेशन में करें तो 2 मिनट में आंसर आएगा। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, यही था। दोनों को क्या कर दे? प्लस कर दे। बोलो, प्लस करने पे साइन चेंज होता नहीं है, तो y से y, x प्लस s कितना आ जाएगा? 14 4 18, x बराबर, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन है, यहां एक वैल्यू को गायब कर दिए। समझ में? इसमें एक वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए, जब तक एक वैल्यू सेम नहीं होगी तब तक एलिमिनेशन नहीं लगेगा। समझ में आया ना? ये सब्स्टिट्यूशन। कौन है? समझ में आएगी नहीं आएगी? कोई दिक्कत? बढ़े आगे चले हैं। एलिमिनेशन मतलब ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा आइसोलेट लिखना, एलिमिनेट करके, जैसे आंसर एलिमिनेट किया जाता है। आपको एमसीक्यू में आपको बोला जाता है भैया एलिमिनेट करो आंसर को, तो एलिमिनेट मतलब एक को गायब करो, ऐसे याद रखिएगा इसको एलिमिनेट से, ठीक है ना। बाकी सब्स्टिट्यूशन से याद रखिएगा, वरना कंफ्यूजन होता है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में। तो एलिमिनेट से उसको याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी इसको बढ़िया भाग चले बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, s माइनस टी बराबर 3। दूसरा है s माइनस टी बराबर 3। आगे है s अपॉन 3 प्लस में t बाई 2 बराबर 6। एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम ले लो। आता होगा? एलसीएम आ जाएगा 6, यहां आ जाएगा 2s, और यहां आ जाएगा कितना? 3t बराबर 6। तो 2s प्लस में 3t बराबर कितना हो जाएगा? 36। यही छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत? चलिए यहां से काम करो ना, s बराबर लिख दो 3 प्लस में t। क्या लिख दो? यहां लिखो पुट s बराबर 3 प्लस में t इन इक्वेशन 2s प्लस 3t बराबर 36। यह इक्वेशन ज्यादा मारने के चक्कर मत पड़ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ना 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 ना, इसे मारने के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना। बाकी टीचर ऐसा ही बताता है कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, मत करना, ठीक है। सीधे से लिखना पुट इतना इन इक्वेशन इतना, पुट इतना तो इक्वेशन इतना, पुट इतना तो इक्वेशन इतना, सीधे सीधे इक्वेशन लिख देना, ताकि टीचर को ऑन द स्पॉट पता चलता रहे, ठीक है। बाकी इक्वेशन मान भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 जो भी मानो, वैल्यू पुट करने में आसान है। वहां बस लिखना पड़ेगा कि पुट एस इज इक्वल टू इतना इन इक्वेशन 1 2 जो भी आप मान रहे होंगे। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है क्या? ये ज्यादा तेज पढ़ा रहा है क्या? स्पीड ज्यादा है? फाटक बढ़िया भाई। चलो यहां एस की वैल्यू पुट कर दो भैया, तो 2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस में t और प्लस में 3t बराबर कितना हो जाएगा? 36। तो 6 प्लस में 2t
प्लस में 3t बराबर 36, 5t बराबर 36 माइनस 5t बराबर कितना, तो t बराबर कितना आ गया, पुट t बराबर 6 इन इक्वेशन s बराबर 3t, नॉट 1, अभी 1 और 2 हमने माना ही नहीं है, 3 प्लस में t पुट कर दीजिए इसमें, s बराबर 3 प्लस में t, क्या हो जाएगा ये, s बराबर 6 प्लस में 3, s बराबर कितना हो जाएगा, बुझाया, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा बाबू, आ गया, इजी लग रहा है ना, अब आएगा टफ। आगे चलें, चलिए बेटा इसको, चलिए अगला क्वेश्चन है 3x माइनस वाई, कौन सा है, 3 नंबर, 3x माइनस वाई बराबर कितना है, और क्या है 9x माइनस 9, ठीक है ना। इसके भैया हालांकि हम इसको करके बता देते हैं, बट हम ऐसे ही बता देते हैं, इसके मेन ही सोल्यूशन होंगे, कितने सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, क्योंकि ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है, क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2 के इस इक्वेशन में, ठीक है ना, और इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, समझ में आ गया ना। तो अब इसको लिख दीजिए मेन सॉल्यूशंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना, कोइंसिडेंट लाइन, बस यही तरह लिख के छोड़ दीजिएगा, ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर मत पड़िएगा, सीधे लिख दीजिएगा मेन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना, और कोइंसिडेंट लाइन, बस ये इतना लिख के छोड़ दीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। हाँ भैया आगे चले, क्या हुआ, किसी कोई दिक्कत है क्या, दुख तकलीफ संकट मुंकट क्या हुआ, कॉमन ले लो 3 इसमें से, गरीब, a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 माइनस 1 और c1 बराबर माइनस, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 1, सी सॉरी a2 b2, c2 बराबर माइनस, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में 3/3 माइनस 1/-1 बराबर -3 में 3 लिख दीजिए को, हाँ भाई को इंसिडेंट, स्पेलिंग बताओ को इंसिडेंट की, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा बस, एग्जाम में नहीं आता ये, ठीक है ना, एग्जाम में नहीं आता ये, अभी बताएंगे एग्जाम में क्या आता है बेटा। अगला क्वेश्चन है 0.2x, क्वेश्चन बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया कुछ नहीं है, घटिया है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बोलो भैया,
1 देखो यहां पे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, यहां भी 10 से या फिर यहां भी 10 से, या डेसिमल नॉट नीचे जीरो लगाओ। देखो इसको लिखो 2x बाई 10, 3y बाई 13 बाई 4x बाई 10, 5y बाई 23 बाई, समझ में आया? कॉमन ले लो यहां से 10, 1 बाई 10 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3y बराबर 13 बाई 10, 4x प्लस 5y, यहां भी 1 बाई 10 कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 23 बाई 10। कोई दिक्कत? इस वाले 10 से ये वाला 10 खत्म, इस वाले 10 से ये वाला 10। अब चाहे ऐसे कर लो, चाहिए इधर डिवाइड में इधर ले जा मल्टीप्लाई करा दो तब वो कट जाएगा, इधर डिवाइड मिल जाएगा इधर मल्टीप्लाई करो तब भी कट जाएगा। नहीं बुझाया क्या? नहीं समझ में आया? ये स्टेप नहीं समझ में आया? इसके पहले भी नहीं समझ में आया? ये भी नहीं समझ में आया? इसके पहले वाला मतलब यहां डेसिमल हटा बाबू, नीचे जीरो लगा दिए। अगर आपको याद हो हमने लिखा 2.75 अपॉन में 3, तो हम यहां मल्टीप्लाई 100 करते थे और यहां भी मल्टीप्लाई, तो हम इसको लिखे थे 275 बाई 300। याद है कुछ कुछ? ये पता ही नहीं पता? पहले ही बताओ। ये पता है ना? अगर हमको बोला गया कि 2.3 यहां से डेसिमल हटाओ तो मल्टीप्लाई 10 कर देते थे, तो मेरी बहन ऊपर मल्टीप्लाई 10 नीचे मल्टीप्लाई 10, तो ऊपर से डेसिमल गायब होगा, नीचे 10 रह गया। यहां से हमने 1 बाई 10 कॉमन ले लिया दोनों में से, 10 से 10 कट जाएगा, 10 से 10। नहीं बुझाया? और कौन हो? लकी धुरंधर। अब तो एकदम सस्ता सलमान खान बन के नहीं आया एकदम, मतलब जहां डाउट हुआ करे तुरंत बोला करो, तो शकलिया देख के लग जाता है डाउट आ रहा है। इतना गंदा शकल बनाता है लोग। चलिए यहां आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, 0, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहां आएगा जीवन में दुख। क्या आएगा जीवन में? दुख कुछ नहीं आएगा। यहां लिखो 2x बराबर 13 माइनस, तो x बराबर 13 माइनस 3y डिवाइड बाई, ये समझ में आ कि नहीं है? इसको उधर पे 3y को इधर भेज दिया और 2 यहां मल्टीप्लाई में जा गया तो डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई, पुट कर दे वहां पे, यहां लिख दीजिए पुट x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2 इन इक्वेशन 4x प्लस 5y बराबर 23। अगर आप इक्वेशन मान लीजिएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यही आसानी होती थोड़ा सा। पुट x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 2 जो भी आप मान रखे हो, ठीक है ना? पुट कीजिए यहां पे 4 13 मल्टीप्लाई 3y अपॉन में 2 प्लस में 5y बराबर 20। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देख रहे ना, चल जाओगे बाबू, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन देखना। 2 2 जा 13, 2 जा माइनस 6y प्लस में 5y बराबर 20। 6y 5y माइनस का y, ये उधर जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 3। 26 में 23 जाएगा, माइनस 3 बचेगा, माइनस से माइनस, y बराबर कितना आ गया? पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन 2x प्लस 3y बराबर 13, या यहां पुट कर दो, यहां पे यहां पुट करो इन इक्वेशन x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2, पुट कर दो यहां पे y बराबर x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन में 2, 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 3 बाई 2, 13 माइनस 9 बाई, तो कितना आ जाएगा? 9 4 13, 4 बटे में 2 बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई और y की वैल्यू? लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा आंसर बढ़िया से एकदम।
x बराबर 2, y बराबर कितने लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ रखा है? आता कितने लोगों को है? अब हाथ नीचे होगा। पूरा चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, पूरे चैप्टर के हाथ उठाना, ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन के लिए। नीचे कर लो, कुछ कुछ लोग नीचे कर लो। हाँ हाँ हाँ, वैसे मतलब जिसको नहीं आता है, बाकी चैप्टर जिसको अच्छे से आता है वो हाथ अभी ऊपर रखें। संशय में है छोटा, 3 लोग। अच्छा दरिया भी है, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। बाहुनवानी का घूमे यार, तो आइए तो पूछो ही मत। 2 दिन का छुट्टी होता ना, फुदक के नानी घर चली जाती। दीपावली का 3-4-5 दिन का छुट्टी होता है इंस्टीट्यूट को ना, 4-5 दिन का छुट्टी हुआ था, और ये फुदक जिस दिन छुट्टी हुई फुदक के नानी घर, समझ में आया ना। अब आई 2 दिन बाद, दीपावली के 2 दिन बाद आई छुट्टी, अब फिर फुदक के नानी घर गई होगी। चलिए समझ में आ पाओ भैया? नहीं समझ में आ रहा क्या? कैलकुलेशन ही है वो। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। आपको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहां तक है? यहां तक। ये सॉल्व ये कल क्वेश्चन ही लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है बस। बाकी यहां डेसिमल सॉल्व हुआ, इसके बाद फ्रैक्शन सॉल्व हुआ, समझ में आया ना। उसके बाद फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व हुआ, और सब इसके बाद ये सब फ्रैक्शन वैक्शन सॉल्व है भैया, ये सब फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को जिसको फ्रैक्शन अच्छे से आता होगा वो सॉल्व कर ले जाएगा, और जिसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना बेटा है। चलिए अगला क्वेश्चन होमवर्क में है। √2x + √3y आएगा नहीं आपको, लेकिन होमवर्क में लिख लीजिए। हाँ हाँ, यही नहीं आया होगा, ठीक है ना। ट्राई कीजिएगा इसको, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है ना। जो लगा क्या है उनका ठीक है, ठीक है ना, उनको तो डाउट आ ही गया होगा। जो क्वेश्चन लगाए होंगे उनका डाउट आ गया होगा, ठीक है। जो नहीं लगाए हैं उनका डाउट आएगा, ये क्वेश्चन कंफर्म डाउट आएगा, ठीक है ना। बट आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 3x/2। क्वेश्चन बोलिए भैया अगला वाला, 6 वाला। 5 नंबर क्वेश्चन भैया होमवर्क में है, करके आइएगा। ये क्वेश्चन डाउट आएगा कंफर्म है, ठीक है। अगर जिसका आ गया बढ़िया, जिसका नहीं आएगा डाउट आएगा हम बताएंगे कल, ठीक है। बट ट्राई करके आइएगा, ठीक है। चलिए VI 3x/2 माइनस, हाँ माइनस, चलिए तेज बोला कर, इसे जितना बॉडी में एनर्जी लगा कर। अगला क्वेश्चन, हाँ ये बढ़िया आवाज आई, ये है एल्युमिनियम की आवाज। चलिए पहले एलसीएम लीजिए, क्या लीजिए, और कोई तरीका नहीं बाबू भैया। यहां 6 लिखिए, हाँ यहां जाकर 9x 10y बराबर माइनस, तो 9x - 10y बराबर माइनस, छोड़ दो यही पे इसको, यही वेट करो, अगला सॉल्व करो। इसका एलसीएम 2x + 3y बराबर 13/66, 2x + 3y बराबर 13। यहां तक कोई दिक्कत? उसकी वैल्यू इसमें पुट करो, इसकी वैल्यू उसमें पुट करोगे बहुत नौटंकी होगा, दिखाई में चट्टा उटपटांग लग रहा है, ठीक है ना। तो यहां जाएगा 2x बराबर 13 माइनस x बराबर 13 - 3y/2। हाँ यानी लिखिए पुट x बराबर 13 - 3y डिवाइड बाई 2 इन इक्वेशन, अरे बैला 1 तो माना ही नहीं है मेरे लाल, -12, ठीक है ना। लिखिए यहां पे 9x
सॉरी एक्स की वैल्यू रखनी ना बाबू, 13 माइनस 3y अपॉन 2, बोलो माइनस 10y बराबर माइनस 12। हाँ भैया, नहीं यार गड़बड़ा गया, नहीं ठीक है, चाहे जिसकी वैल्यू कैलकुलेशन होती है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 13 9 जा 117, 13 में 117, 117 बोलो माइनस 27y बाई माइनस 10y बराबर माइनस, यह आ जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y, एलसीएम लिए भैया फिर से, हाँ अपॉन में बराबर माइनस, सहमत हो ना? चलिए यह हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y बराबर माइनस का 20, 12 दो दुनिया लेके चल गए, 117 को उस तरफ भेज दो, माइनस 27 माइनस 20y कितना हो जाएगा, माइनस 47y, बोलो नहीं समझ में आ रहा क्या? बढ़िया, माइनस 24 माइनस 117 तो माइनस 47y कितना हो जाएगा, 7 4 11 और 11 12 13 14, 141 माइनस का माइनस से माइनस कट गया, 4 3 12 7 3 21, y बराबर 141 डिवाइड बाई 47, ये आ जाएगा 3, कितना बार भैया, 3 बार, ये 3 बार में कटेगा, क्यों कटेगा देखो अनुमान कैसे लगाया हमने, ठीक है ना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 14 के आसपास में गया, 7 3 जा 21, लास्ट में 1 आ रहा है, और 7 3 जा 21, तो यहां 3 कैसे आया, तो काटने 3 आएगा, अभी टाइम लगेगा आपको सीखने में, ठीक है ना, ये हालांकि ये उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट से सीखा जाता है, ठीक है ना, कि मतलब 7 का मल्टीप्लाई, अब देखो 4 3 12 कंफर्म है, 100 मतलब 120 के आसपास जाता ही है, ये फिर आपको 50 का पार्ट 50 5 3 15 लगभग लगभग 150 के आसपास जाता, हर बार 3 कम हो रहा है, इसमें 3 कम होगा ना 47 में, 50 50 ज्यादा लिए 3 कम होगा, तो 3 3 9 कम हो जाएगा, यहाँ इधर 141 में 9 कम है 150 में, आंसर 3 हो जाएगा, ये सीखा जाता है, ठीक है ना, आप भी सीख जाइएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस से। चलिए यहां लिख लीजिए, पुट y बराबर, पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन 13, सॉरी x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2, तो x बराबर 13 माइनस 3y, 3 मल्टीप्लाई में 3 डिवाइड बाई 13 माइनस 9 बाई 2, 4 बाई कितना आ गया, ये 2 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और y की वैल्यू पहले भी यही आई थी क्या, इसके पहले वाले में भी यही आई थी, x की वैल्यू 2 y बराबर 3, बढ़िया, बुझाया कि ना बुझाया, इजी लग रहा है ये चैप्टर ना, अभी लगेगा टफ, अभी वर्ड प्रॉब्लम में चैप्टर टफ लगेगा, ठीक है ना, चलिए बेटा इसको देख लो, कहीं डाउट आउट हो बाबू ये पूछ लो, अच्छा ध्यान रखना, हम कहीं कहीं कुछ कुछ लिख दे रहे हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप एक फ्लो में लिखेंगे, समझ में आया कि नहीं आया, आप एक फ्लो में लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कहीं कहीं कुछ नहीं लिख देंगे कि यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ का वैल्यू यहाँ पर कर दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना, फ्लो में लिखेंगे आप ना, हम यहाँ सॉल्व किए इतना, फिर इतना सॉल्व किया, फिर वैल्यू यहाँ चाहिए, फिर इसको सॉल्व कर दिए, फिर यहाँ सॉल्व कर दिए, फिर ऐसा मत कीजिएगा अपनी कॉपी में, आपके पास पन्ना ज्यादा है, हमारे पास एक ही बोर्ड है, तो ऐसा बोर्ड हुआ, ऐसा पन्ना पलट के थोड़ी ऐसा करके फिर अगली बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते ना, हमारे पास एक ही पन्ना है, तब ऐसा उठा के पन्ना पलट दें, ऐसा दोबारा अगले पन्ना पे लिख दें, तब तक वो उधर मिटा रहा होगा अगला पन्ना, फिर पन्ना इधर खुलेगा, ऐसा नहीं ना कर सकते हैं, डिजिटल बोर्ड भी तो नहीं है घसका के एक पेज और जोड़ दे इसमें, हाँ झुग्गी उग्गी वाले हम लोग, हाँ हम लोग, चलिए नहीं ऐसा नहीं है, मिटा इसको,
चलिए भैया, अब आ गई वर्ड प्रॉब्लम। क्या आ गई? जैसे इसमें 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑनलाइन वाला सुनता रहेगा। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। बुझाया? फिर ऊपर से चल गया, और ये बहुत आराम से जा रहा है मास्टर, एकदम इसे ऊपर से चल गया एकदम। साक्षी देवी इस बार आवाज आ गई ना, गर्दन पकड़ के दरवाजे पर टांग दूंगा चुट्टा। छुटकी साक्षी, ये तो चुट्टा ये बाटली बराबर होता है, ये सब छोटका छोटका ना ज्यादा खटखटाता। ये छोटका छोटका जो होता नहीं ज्यादा खटखटाता छोटा सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमको दो इक्वेशन दी है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11। अगला है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, कॉमन ले लो इसमें। हमको फाइंड कर रहा, देखो ध्यान समझना, यहां और थोड़ा लिख देते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस 3, फाइंड m बराबर, हमको क्या करना है? फाइंड करना है, कुछ नहीं यार। x और y की वैल्यू यहां से फाइंड हो जाएगी, x और y की वैल्यू यहां पुट कर देना, m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हो गया जादू वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया क्या हमने? कभी नहीं पढ़ाया, देख लो। चले थोड़ा सॉर्ट आउट करो इसको। सॉर्ट आउट करना है? नहीं सॉर्ट आउट मत करो, फंस जाओगे। देखो इसको लिखो 2x बराबर 11 माइनस 3y। कर सकते इतना? लिखो पुट 2x बराबर 11 माइनस 3y इन इक्वेशन 2x माइनस 4y बराबर माइनस 20। पुट करो भैया, 2x माइनस 4y माइनस 24, 2x वैल्यू पुट कर दो 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 20। नहीं समझ में आएगा? आ रहा है मयंक? खरे आ रहा है समझ में? खरे यहां जाएगा 7 माइनस 7y, 11 को उधर भेज दो, माइनस का 24 माइनस का ये कितना आ जाएगा 35, माइनस से माइनस, y बराबर 35 बाई कितना आ गया? ये y बराबर कितना आ गया बाबू भैया? लिख दो पुट y बराबर 5 इन इक्वेशन 2x माइनस 4y बराबर, नहीं यहां मत पुट करो, बस इसमें पुट करो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11। क्या लिखो 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 5 बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस 15, 3 5 या 15 उधर जाएगा तो माइनस का 15। यही दिक्कत है, यही है। एक स्टेप कूद जाओ ना, ऐसा देखता जैसे लग रहा पता नहीं क्या ही हो गया। 2x बराबर माइनस 4, तो x बराबर माइनस 4 बटे में x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का। युद्ध यही खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है ना? अगला पड़ाव यहां है। तो y बराबर एम एक्स प्लस में, ये कौन सा m है? लखो मार दिया क्या इसको? y की वैल्यू कितनी बाबू भैया? 5, एम एक्स की वैल्यू -2 प्लस में रुक जाओ तुम, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, बोलो तो 2 बराबर माइनस 2m, m बराबर 2 बाई माइनस 2, कट जाएगा, m बराबर क्या आ गया? ये यार होगा आंसर। कहीं डाउट वाउट हो तो बाबू भैया पूछ लो, नहीं फिर आगे चले।
चलिए मिटाए इसको। वो ठुकाना ना ठुमक ठुमक करके, और उसमें बड़ा मतलब अजीब टाइप, मतलब कंबल उम्बल ओढ़ के पता नहीं कैसे ठुमक ठुमक करके इसे, यही यही सब तो सुनती रहती हो, यही सब सुनते हो जो रिजल्ट खराब हो रहा है, यही सब यही सब। हाँ सर, हमने तो रील भी बना ली उस पे, गली के को डॉगी को पकड़ के ठुमक ठुमक करा रहे थे उसे पकड़ के। मिटाए हो? लकी भी उस दिन ठुमक ठुमक कर रहा था बेचारा, ऐसा ठुमकर ना कि नाले में गिर पड़ा। खैर उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है ना, भाई का रंग साफ है नाले की अपेक्षा, बढ़िया लड़का यार। लेकिन ये एल्युमिनियम भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस AL2 जिस दिन AL2 हो गया बाबू ना, उस दिन O3 कंफर्म हो जाएगा। जिस दिन AL2 हुआ ना उस दिन O3 कंफर्म हो जाएगा, बस थोड़ा समय लगेगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो। इस क्वेश्चन में ना अगर ये क्वेश्चन MCQ में होता तो और मजा आता। ये क्वेश्चन अगर MCQ में होता थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं, बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन जो हमने SSC की नोट्स दी थी उसमें था क्या, बहुत पिछले जन्म में जब SSC की नोट्स हम देके पढ़ा रहे थे, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 18 ज्यादा है। टेस्ट में भी आया था, और पिछले जन्म में ना एक वो पढ़ा रहे थे किताब, हम मैथ्स की PDF दी थी एक बार, अगर आपको याद हो तो। एक मैथ की बुक दी थी बहुत पहले हमने आपको, उसमें ग्रामर, मतलब ग्रामर की अलग थी, मैथ की अलग थी, और मैथ की अलग थी। उस मैथ की बुक में ये क्वेश्चन था, हमको याद है, और ये SSC का पूछा गया क्वेश्चन है। अभी प्रोजेक्टर चल नहीं रहा है, अगर कल चला तो हम ये क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, SSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये, क्लिप लेके आएंगे हम जहां पूछा गया SSC का क्वेश्चन वो, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है ये। चलिए, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर। क्वेश्चन ध्यान समझने का प्रयास करना। इसे बोला गया द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26, मतलब दो नंबर है जिनका डिफरेंस कितना 26 है। बहुत सारे हो सकते हैं, समझ में आया ना, नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अभी हम MCQ से बताएंगे इस क्वेश्चन को, MCQ रहता तो ज्यादा आसान होता, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर ऑफ 26, लेट क्वेश्चन नंबर 3 का भैया फर्स्ट पार्ट और 3.2, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा भैया x, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा y। अगर फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर y हम इसलिए ले क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कैसा है? लीनियर इक्वेशन इन टू। अगर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता ना तो अभी 26 को हम इसमें जोड़ लेते हैं, समझ में? जैसे हमने कहा अगर वन वेरिएबल होता तो हमने कहा एक नंबर x हो गया, एक नंबर क्या हो गया x हो गया, दोनों को घटाने के बाद नंबर y आना चाहिए, मतलब एक अलग नंबर आएगा। अरे मेरे भाई x माइनस y करने के बाद कितना आएगा 26 आएगा, तो x बराबर 26 प्लस में y। ऐसा कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं तो कीजिए यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर प्लस में फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर बराबर कितना है 26, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, छोड़ दीजिए यहीं पे। अगला समझिए, एक क्वेश्चन और दिया है इसमें, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, मतलब जो उसमें जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है। देखिए जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना गुना है 3 गुना। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें
ये इसको ऐसे भी लिख सकते थे, सेकंड बराबर फर्स्ट प्लस में 3। ये नहीं दिया कौन सा नंबर है, लिख सकते हो ना ऐसा? काहे नहीं लिखा, कोई बता सकता है? ऐसा काहे नहीं लिखा हमने? नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो, पहला नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 गुना है, दोनों इक्वेशन सही है। हमने इस इक्वेशन को कहां प्रायोरिटी दी, इसको कहां नहीं दी? कोई बता। हाँ मेरे भाई, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। कौन सा पहला नंबर ये है? ठीक है, पहला नंबर एक्स, हम इस बात की मना नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या बोला है? 1 नंबर इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स। इसमें ये बोला फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की चर्चा की गई है कहीं पे? तो हमने एक्स, हाँ, पहला नंबर क्या होगा? बड़ा होगा। अगर दूसरा नंबर मान लो भाई इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2, तो पहले ये कितना हो जाएगा? 6। तो पहला नंबर दूसरे, तभी तो बाबू यहां बड़ा होगा पहला नंबर। नहीं समझ में आ रहा क्या? वरना वैल्यू निगेटिव में चली जाएगी। अगर हमने यहां ऐसा कर दिया, हमने इसको ले लिया 3, क्या ले लिया हमने इसको? तो 3 3 जा 9, सेकंड वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। तो 3 - 9 कितना हो जाएगा? ये -6, वैल्यू नेगेटिव चली जाएगी, इसलिए हमने ऐसा किया है। समझ में आया? O3 बन जाएगा, लोड मत लो। चलिए, फर्स्ट नंबर बराबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई में 3। फर्स्ट कितना है? x, सेकंड कितना है? y मल्टीप्लाई में 3। यहां तो कोई दिक्कत? हाँ, पुट x बराबर 3y इन इक्वेशन x माइनस वाई बराबर 26। पुट कर दो यहां पे, 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर कितना आ गया? y बराबर कितना गया भैया? 13। अब यहां लिख दीजिए पुट y बराबर 13 इन इक्वेशन x बराबर 3y। पुट कर दीजिए, x बराबर 3 मल्टीप्लाई में 13, x बराबर कितना आ जाएगा? 39। अगर आपको ऑप्शन गिवन होता, ध्यान समझना, अगर आपको ऑप्शन गिवन होता तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होता 13 और 39। समझ में आ गई नहीं है? इसमें एक ऑप्शन और होता 14 और 40। समझ में आ रहा है ना? यहां हो जाता 20 और यहां हो जाता 46। एक आधा ऑप्शन इसमें और हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज होता। ठीक है ना? पता है? देखो इसका अंतर कितना है? 26। डिफरेंस कितना बोला? 26। इसका भी 26, इसका भी 26, लेकिन यही एक नंबर है जिसका 3 गुना दूसरा नंबर है, बाकी का नहीं है। ऐसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं है? बुझा कि नहीं बुझा पहले ही बताओ। इसलिए थोड़ा एमसीक्यू होता तो ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता इसकी अपेक्षा। अगर एमसीक्यू में है तो अब यह दिमाग लगाइएगा, पहले दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। समझ में आया ना? उसके बाद 2 गुना 3 गुना। अब यही पहले का डिफरेंस यही है। मान लीजिए पहले ऑप्शन पे 26 आ गया, आगे चलो, अरे मल्टीप्लाई 3 भी तो देखो। हाँ, समझ में आया भैया? नवीन, बढ़िया, आगे चले। आंसर सही आ रहा था इसका? चेक किया था आपने? हमको गलत लग रहा था यार। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर ऑफ बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। करके ले जाना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट बाबू होमवर्क में है।
करके आइएगा इसको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम कराने का प्रयास करते हैं। हाँ, थर्ड हो जाएगा, बस आप मत कीजिएगा, आप फोर्थ वाला करके लेके आइएगा। थर्ड वाला हम करा देते। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसके बाद सेकंड के बाद फोर्थ बाबू, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में है और उसका एक रूट वाला, ये तीनों क्वेश्चन लगभग बच्चों को डाउट आएंगे। रूट वाला भी डाउट आएगा, हाइयो दोनों डाउट आएंगे, कंफर्म डाउट आएगा। हम कराएंगे अगली वाली क्लास में, लोड मत लीजिए, ठीक है ना। बट आप ट्राई करके आइएगा, क्योंकि आप ट्राई करेंगे समझाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करा देते हैं, इजी है वो, ठीक है ना। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज, हाँ मतलब खरीदा 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल कितने में भैया? 3800 में, मतलब 3800 में। लेटर सी बाइज, मोटा बाइज 3 बॉल एंड 5 बॉल, 3 बैट एंड 5 बॉल 1750 रुपये में। सस्ते में दे दिए, काट दिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड बॉल। चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे का थर्ड। लेट बैट बराबर x, बैट बराबर एंड बॉल बराबर y, ठीक है। 7 बैट और 6 बॉल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट एंड 6 बॉल कितने का है? 3800 का। कितने का है? कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी जाएगी, इसलिए ध्यान से समझिएगा। 3 बैट एंड 5 बॉल, 3 बैट एंड 5 कितने का है? 1700 का, 1750। चलिए हाँ, कैलकुलेशन जाएगी अच्छी बेहतरीन वाली, ठीक है ना। बट हम कम करने का, कैलकुलेशन कम करने का प्रयास करेंगे, कुछ जादू बताएंगे इसमें, धूप वूप लगता रहेगा, कैलकुलेशन कम होगी, ठीक है ना। बट थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है बाबू ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना, पहली चीज बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करने के चक्कर मत पड़ना। हम इसी बोल रहे मल्टीप्लाई करने के चक्कर मत पड़ना ना, क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही। पहली चीज वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं है ना, वैल्यू डेसिमल में जा रही है, समझना ना। इसका मतलब वैल्यू फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं जा रही है, आने वाले टाइम में सारा आंसर कहीं ना कहीं कटेगा, ठीक है। इसलिए मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा मल्टीप्लाई आएगा आंसर, फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर आंसर लेके आओगे। इससे अच्छा मल्टीप्लाई ही मत करो, उसे चलने जैसे चल रहा है, लास्ट में कहीं ना कहीं जाके कट के आंसर आएगा, समझना। इतना अपने दिमाग में बैठा के चलना, ठीक है। चलिए यहां लिखिए 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। पुट करो यहां पे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस में 5y बराबर 1750। कोई दिक्कत? देखो अब यहां मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, अभी वेट करो, ठीक है ना। यहां लिखो 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 6 3 18y अपॉन में 7 प्लस में 5y बराबर 1750। हाँ भैया कर सकते हैं ना इतना। चलो यहां लिखो 3 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 18y 7 5 35। एलसीएम ले लिया हमने इसका, हाँ तो यह जगह 35y बराबर 1750 मल्टीप्लाई में 7, क्योंकि ये 7 इधर चला गया। बोलो बाबू भैया, यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बतिया लो हमारा से, नहीं है? चलो थोड़ा सा तोड़ने का प्रयास करना। इसको लिखो 3 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4, ऐसा लिख दो इसको थोड़ी देर के लिए, लिख सकते हैं ना ऐसा। इस 100 को 25 मल्टीप्लाई 4 लिख दिया हमने, 25 चौके 100। हाँ आगे 35 18 18 मतलब कितना आएगा 17y बोलो बराबर
1750 मल्टीप्लाई में 7, अगर इस 1750 को तोड़ना चाहते हो तो 25, 25 पंजे 150, 25 छक्का 150, 25 सत्ते मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई 7 175 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 कर दिया 0 लग जाएगा, मल्टीप्लाई 7 कर दिया। पता कहां यही किया। अभी जब इसको उधरिया लेके जाएंगे बाबू ना, इसको यहां जब लेके जाएंगे तो यहां 25 और 25 कॉमन दिख रहा होगा आपको। जैसे ही 25 कॉमन निकालेंगे ना, वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, वैल्यू छोटी हो जाएगी तो काटने में आसान रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहां आ जाएगा 17y बराबर 25 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई में 4। कैलकुलेशन गलत जा रही है क्या? हाँ, यार यहाँ एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए थी ना जो इससे कटती यार यहाँ पे। हाँ क्या हुआ? खैर देखते हैं। अरे कटेगा यार, लोड मत हो। देखो इधर देखो, यहां लिखो 17y, यहां से 25 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो भैया? 25 कॉमन ले लिया, 7 7 जा 49, कितना आ गया? 490। बोलो 25 कॉमन ले लिया, वैल्यू माइनस में जा रही है क्या? 4 3 12 38 मल्टीप्लाई बहुत लंबा जाएगा। 3800 3 मल्टीप्लाई 3800 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बाबू कहीं पे। -6y x 3800 -6 ठीक है। 3 6 18 ठीक है। कितना हो गया? 18 यदि वैल्यू माइनस में चली जाएगी। अच्छा, होना नहीं चाहिए था। खैर चढ़ते हैं 12। अरे नहीं यार, अरे नहीं, अरे वैल्यू माइनस में नहीं जाएगी यार। मल्टीप्लाई करो इसको, देखो 38 मल्टीप्लाई 12, अरे वैल्यू माइनस में नहीं जाएगी। इधर देखो यार, सही है। 12 98 6 9 12 36 36 10 46 45 456 सही तो है यार। यह जगह 456। ध्यान समझना बाबू, कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई। अभी आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई करते, फिर माइनस करते, जीवन में आता दुख। समझ में आया ना? हमने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, यहां से 25 कॉमन ले लिया। 490 में से 456 घटाना बहुत इजी है। हाँ कितना है? घटा के 34, और ये 17 से कट जाएगा, ठीक है ना? अब इस स्टेप को हम थोड़ा सा यहां लिखने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा 17y बराबर 25 मल्टीप्लाई में 34, तो y बराबर 25 मल्टीप्लाई 34 अपॉन में 17 17 दूनी 34। y बराबर कितना आ गया? 50। y बराबर कितना आ गया बाबू भैया? 50। अरे सही जा रही थी। चलिए y बराबर 50 आ गया। पुट कर दीजिए किसी भी कुछ में, चाहे उसमें, किस में पुट करें बताइए आप? पुट y बराबर 50 इन इक्वेशन 7x, नहीं उसमें पुट 3x + 5 y ना, आसान होगा उसमें, बराबर 1750। तो 3x 5 गुणे 50 बराबर 1750। तो 3x बराबर 5 से 15 150, 1750 माइनस 150। बोलो
कितना आ जाएगा 1600। गलत आ रहा है क्या? 3 से कटेगा कैसे फिर 1600? आंसर वही आ रहा है क्या? 1600 बटे में 3। चेक करो एक बारी, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? ओह अरे अरे, कहा 150? कहा 150? कहां लिखा था? कहां लिखा था? ये तो 250 लिखा है यार। एक्स की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 1500। तो 3x बराबर 1500, तो x बराबर 1500 बटे में 3 कितना आ गया? ये x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 50। मतलब बैट महंगा है, बॉल सस्ती है। समझ में आया भैया? क्वेश्चन नंबर 5। अब फ्रैक्शन, ये समझ में आ गया नहीं है पहले ही बताओ, इसमें कोई डाउट आउट हो कहीं पे तो कंसल्ट कर लो। मैं फिर बोल रहा हूं भैया, इसका कभी भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई करने के चक्कर मत। अभी देख लिया ना, लास्ट में आके कहीं ना कहीं कटाइए, और इजी हो गया, रियलिटी बता रहे हैं ये बहुत इजी हो गया। अभी आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके फिर काटते हैं, आपका हालत खराब हो जाता। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ऐसा हमेशा इस तरीके का सॉल्व करके और 25-25 कॉमन लेके जुगाड़ लगा के ऐसा कर लीजिएगा, बढ़िया हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक कोई डाउट हो तो किसी को तो डिस्कस कर लो भैया, नहीं फिर आगे चले। हाँ नहीं है? चलिए यहां तक क्वेश्चन लगा के लेके आइएगा, ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।